तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का अक्षीय स्थिति देखा था। आज हम लोग उसका सेकंड एक निरक्षीय स्थिति भी होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो निरक्षीय स्थिति पर कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे निरक्षीय स्थिति का। आप लोग को अक्षीय स्थिति पर पहले फिगर बनाना सिखाए थे बहुत अच्छे तरीक़ा से, और बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आता है हाँ सर हमको समझ में आ गया है। ठीक है, यदि आपको भी समझ में आता है तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है, सबसे पहले देखिए एक हम ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए ए और इसका बी, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है इसको ले लो 2l। आप कुछ भी ले सकते हो, 2a भी ले सकते हो, 2l भी ले सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है, एक उदासीन बिंदु जिसका नाम है O, यहाँ से इसको निकाल दो और यहाँ से इसको मिला देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं और इसका नाम P दे दो। ठीक है, अब जो हमने फिगर बनाया और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है इसका नाम दे दो R, इसका नाम दे दो R। अब जो हमने फिगर बनाया इसको लिखना पड़ता है, उसके बाद ही इसको सॉल्व कर पाओगे। यदि नहीं लिखोगे क्या किए हो तो फिर आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए इसका मतलब भूमिका जरूर दो। ठीक है, माना जो काम किए उसको लिखना होता है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। माना एक विद्युत द्विध्रुव, ये क्या लिए हैं, एक विद्युत द्विध्रुव। माना एक विद्युत द्विध्रुव, ये आप लोग निरक्षीय स्थिति आप लोग चैप्टर 1 में भी पढ़े थे। ठीक है, और चैप्टर 2 में भी पढ़ना है। तो 1 जिनका कंप्लीट होगा तो 2 तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या है ए बी, ए से बी, ए बी जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है 2l। 2l नहीं लिखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु, क्या है O के मध्य बिंदु O से, इनका मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर उसकी निरक्षीय स्थिति क्या बन रही है P, जिस उसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है P है, एक बिंदु P है। जो हमने फिगर बनाया उसी को हमने सिर्फ लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम Q वाले के, फिर माइनस Q वाले के, यानी V प्लस Q का निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला जो पीछे पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, यहाँ से देखो एक याद रखना, यहाँ से यहाँ की दूरी L हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी L, क्योंकि पूरा 12 है तो आधा आधा L हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हमारा आवेश है, और दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है AP, दूरी क्या है AP, तो इसको डाल दो AP, समीकरण फर्स्ट। AP ना लिख करके आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, लंब दिया है आधार दिया है तो कर्ण निकाल करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट AP दे दो, लास्ट में आपको समझा देंगे। AP नहीं दिया है तो हमने AP लिख लिया, क्योंकि निकालने नहीं है, निकाल कर भी लिख सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट लिखो, AP आपको समझाएंगे हम। तो हो गया समीकरण फर्स्ट। V अब माइनस Q के लिए निकालिए, तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, इसके लिए होगा ना माइनस Q बाई R स्क्वायर, दूरी क्या होगा इसके लिए BP, इसके लिए BP, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसका परिणामी बल निकाल लेंगे, V इक्वल टू, तो इनको दोनों क्या कर देंगे, V प्लस Q और प्लस V माइनस Q को दोनों को जोड़ देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई AP, अब प्लस इसके लिए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई BP। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, देखो अब हमारा हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई अपसलाई नॉट और q बाई ए पी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई अपसलाई नॉट q बाई बी पी। अब देखो तो सब तो बराबर है ही, लेकिन ए पी और बी पी क्या है, बराबर नहीं है। तो एक बात बताओ, यदि हम इसको निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का जो दूरी निकालेंगे, ठीक है, ये हमारा एल है और ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। तो यदि आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण निकालने के लिए हम करते हैं रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लंब दिया है आर यानी आर का स्क्वायर, आधार दिया है एल, आर एल का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए ये हो गया यानी रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसके लिए भी निकालिए, इसके लिए भी क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। इसके लिए भी क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ही। तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है आर, तो आर का स्क्वायर, आधार कितना दिया है एल, तो एल का स्क्वायर। ये भी देखो सेम ही आया, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी दोनों क्या है, सेम है। तो अब बताओ दोनों जब सेम है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो का कि ए पी बराबर बी पी, क्यों, दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख करके चुकी में डाल सकते हो, ठीक है। अब जब दोनों बराबर है तो बताओ इन दोनों को हम कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। तो क्या आ गया, v बराबर 0। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसको हम लिख भी देते हैं ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को निरक्षीय स्थिति भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। निरक्षीय स्थिति तो हो गया। अब इसमें एक देखिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी ध्यान से समझिए, ठीक है। उसको भी ध्यान से बहुत समझना जरूरी है। समविभव पृष्ठ क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया था। आपके एनसीईआरटी बुक में भले न दिया हो, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। सम, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या है तथा इसका गुण भी, समविभव पृष्ठ क्या है तथा इसका गुण भी बताइए, तथा इसका गुण क्या क्या है, गुण क्या क्या है। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो समविभव, तो पहले हम समविभव पृष्ठ क्या है उसका परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। देखो समविभव कहने से पता चल रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होना चाहिए, सेम होना है, समान होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, समविभव। या तो हो गया, वैसे भी नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 3 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में कभी पूछ लिया जाता है। दोनों साथ में आएगा कि समविभव पृष्ठ क्या है तथा इसका गुण भी क्या क्या है, ये भी समझाइए। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लो कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये हुआ इसका परिभाषा। देखो, और समविभव में देखो क्या होता है, ये देखो हमारा यहाँ पर धन आवेश है, ठीक है, और यहाँ से जो भी बल रेखाएं निकलेगी वो क्या होगी, देखो एक 90 डिग्री पर निकलेगी। मतलब यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेगी समविभव से सब बराबर होगा, और साथ में क्या होगा, यहाँ पर जो बल रेखाएं निकलती है ना वो 90 डिग्री का सारे होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आपको समझा देते हैं।
तो जब भी आपका सम विभव आए तो फिगर भी बना देना, ठीक है। उसके बाद आप लिखना कि इसका गुण क्या है, ऐसे गुण लिख करके और नंबरिंग सिस्टम ऐसे कर देना कि नंबर 1, इसमें गुण क्या क्या है उसको लिखना होगा। तो पहला गुण है, पहला गुण कहता है आपके, ये तो परिभाषा से पता चल जाएगा कि सम विभव पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, समान यानी बराबर होता है। ये भी लिख लो। पहला गुण है कि सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, विभव समान होता है। एक पहला गुण हो गया, समान होता है, ठीक है। दूसरा गुण है, दूसरा है कि सम विभव पृष्ठ का विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सम विभव का विभवांतर क्या होता है, सम विभव पृष्ठ का विभवांतर क्या होता है, वो होता है 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा, सम विभव पृष्ठ का कोई कार्य नहीं होता है। तीसरा, सम विभव पृष्ठ का कोई कार्य नहीं होता है, यानी 0 होता है, ये भी 0 होता है। चौथा, सम विभव पृष्ठ से मिलने वाले बल रेखाएं हमेशा अपने पृष्ठ पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है। लंब मतलब 90 डिग्री का होता है, जो कि आपको फिगर में समझा है, ठीक है। और एक लास्ट है पांचवा कि सम विभव पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं कभी एक, ऐसे भी लिख लो, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये हमारा 5 इसका गुण हो गया। तो सम विभव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। बहुत एक बार 2 बार पढ़ लोगे तो याद हो ही जाता है, ठीक है, बहुत ईजी है, तो इसे याद कर लें। तो ये था आप लोग का। अब अगले वीडियो में हम लोग धारिता के सम विभव में क्या बोलते हैं, विभव का तो हो गया, अब हम लोग धारिता पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा कंप्लीट होता है विभव, अब हम लोग धारिता पढ़ेंगे अगले पार्ट 2 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। निरक्षीय स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन निरक्षीय स्थिति से कई गुना जाकर के हमारा ये सम विभव पृष्ठ और इसका गुण क्या है ये इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन अभी सही निकाल लो, ठीक है। चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।